और उस अत्याचार में मतलब कमी लाने के लिए कोशिश होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलित और सवर्णों को एक रहने का ऐलान किया है। भारतीय संविधान ने वो विचारधारा बताई है, लेकिन आज भी दलित पर अत्याचार होते हैं। जिस तरह हमारा अक्षय भालेराव जो नांदेड़ में उन्होंने बाबा साहब की जयंती मनाई, इसीलिए उनकी हत्या हो गई थी। बहुत जगह जगह पर इसी तरह के अत्याचार होते रहते हैं। मतलब रेनापुरे गांव है, वहाँ भी मातंग समाज के एक 3,000 रुपये दिए नहीं, इसीलिए उनकी हत्या हो गई। इसी तरह की घटनाएं होती जा रही है। तो हमने सुझाव दिया है कि भाई महाराष्ट्र सरकार को भी वो सूचना करे और अत्याचार ना हो, उसके लिए मतलब सरकार ने और भी कोई योजना बनाने की आवश्यकता है। तो महिलाओं पर भी लगातार अत्याचार हो रहे हैं। अभी हाल ही में 2 केसेस आए हैं, तो उससे रिलेटेड भी कुछ राज्यपाल से बातें हुई हैं। हाँ, तो उनके बारे में भी बातचीत हुई। जो हमारा लीना में मिश्राम जो सावित्रीबाई फुले हॉस्टल में वहाँ वो रहती थी और उनके ऊपर अत्याचार करके उनकी हत्या हो गई है। बाकी के भी जो मेरा भाईंदर की घटना है, जगह जगह पर वो भी अत्याचार हो रहे हैं। जरूर मतलब उसमें मतलब गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दलित अत्याचार और महिलाओं के अत्याचार के बारे में एक आधी मीटिंग गवर्नर साहब ने भी सभी ऑल पार्टी की और कुछ एनजीओ की मीटिंग बुलानी चाहिए, ऐसा मैंने सुझाव उनको दे दिया है। दूसरी मांग हमने किया है कि महाराष्ट्र सरकार ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले स्लम के लोगों को 2011 के झोपड़पट्टी को मान्यता दी है, लेकिन 2019 के झोपड़पट्टी को मान्यता मिलनी चाहिए। इसी तरह की भी सूचना हमने की है। और अभी जो 300 स्क्वायर फीट का मकान मिलता है, वो 450 फीट का मकान मिलना चाहिए। इसी तरह की मांग किया है और महाराष्ट्र सरकार को आपने सूचना करनी चाहिए। ये भी उनके साथ बातचीत हुई है। तीसरा मुद्दा ये है कि भूमिहीनों को 5 एकड़ जमीन देने का एक प्रोग्राम महाराष्ट्र में लागू करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। और उसके लिए मतलब सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए। ऐसे कई विषयों पर उनके साथ हमारी चर्चा हुई है। दूसरा एक विषय था प्रमोशन में रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिलता तो नहीं मिलता है, तो रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए। इसी तरह की मांग हमने की है और जरूर हम उस पर ध्यान दे देंगे, ऐसा आश्वासन राज्यपाल महोदय ने दिया है। सर कल मराठी दिया था। एक शेवटचा हिंदी में प्रश्न माझा। सर कल अमित शाह आके कह रहे हैं कि अमित शाह सिर्फ 7 मिनट ही उद्धव ठाकरे पे बोले, कि डर जो है अमित शाह में अभी भी बना हुआ है उद्धव ठाकरे को लेकर। क्या कहना चाहेंगे संजय राउत? मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को अमित शाह डरते नहीं। अमित शाह तो बहुत बड़े स्ट्रांग लीडर है, वो किसको डरते नहीं है। तो उद्धव ठाकरे के ऊपर 7 मिनट बोले, और भी विषय थे, पूरा भाषण उद्धव ठाकरे बोला थोड़ा ये करेंगे। लेकिन जिस तरह उन्होंने बताया है कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये नरेंद्र मोदी जी बार बार बोलते थे और उद्धव ठाकरे वो तो सुनते थे, तब उन्होंने कभी ऐसी रिएक्शन दिया नहीं। लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने ये मसला 2.5 साल का निकाला, तो ये उद्धव ठाकरे जी की बहुत बड़ी गलती है। और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने का निर्णय लिया, इसीलिए शिव सैनिकों में भारी रोष था, भारी मतलब नाराजी थी। और इसीलिए एकनाथ शिंदे जी ने 40 एमएलए को लेकर मतलब वो उद्धव ठाकरे को धक्का देने का काम उन्होंने किया है। तो उन्होंने मतलब ये बोला है, लेकिन संजय राउत तो बातें करते रहते हैं और उद्धव ठाकरे जी को डरने की कोई बात बिल्कुल नहीं है। अमित शाह जी बहुत बड़े स्ट्रांग लीडर है। मराठी में आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या एका शिष्टमंडळाने आज महामहिम राज्यपाल रमेश बैस जी यांची भेट घेतली आणि ते माझे चांगले पूर्वीपासूनचे मित्र आहेत। आणि आज दिलखुलासपणे जवळजवळ अर्धा तासापेक्षा जास्त चर्चा त्यांच्यासोबत आपली झाली। आणि त्याच्यामध्ये आम्ही दलितांवर होणारे अत्याचाराचा विषय जो आहे, महिलांवरचे जे अत्याचार आहेत त्या संबंधामध्ये चर्चा केलेली आहे। आणि अत्याचार थांबवण्यासाठी राज्य सरकारला त्यांनी सूचना करावी आणि राज्य सरकारने त्या संबंधामध्ये उपाययोजना करावी। त्याचबरोबर राज्यपाल हे महाराष्ट्राचे प्रमुख आहेत, त्यामुळे या दलित आणि महिलांच्या अत्याचाराच्या संबंधामध्ये एखादी बैठक ऑल पार्टी मीटिंग
त्यांनी बोलवावी अशा पद्धतीची एक सूचना आपण महामहिम राज्यपालांना केलेली आहे. त्याचबरोबर आपण त्यांच्याकडे ही सूचना काय केलेली आहे की प्रमोशनमध्ये रिझर्वेशन SC/STला मिळत होतं, पण अलीकडे ते मिळत नाही आहे. तर ते आम्हाला मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारशी आपण बोलावं अशा पद्धतीची मागणी त्यांच्याकडे आपण केलेली आहे. त्याचबरोबर झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मुंबईतल्या लोकांसाठी 2011च्या झोपड्यांना मान्यता आहे, परंतु आमची मागणी आम्ही केलेली आहे की ज्यांनी 2019मध्ये मतदान केलेलं आहे त्या झोपडपट्टी धारकाला अधिकृत अशा पद्धतीची मान्यता दिली पाहिजे. आणि SRA स्कीममध्ये जे 300 फुटाचं घर मिळतं आहे ते 450 फुटाचं घर मिळावं अशा पद्धतीची मागणी केलेली आहे. आणि त्या संबंधामध्ये आपण राज्य सरकारशी बोलावं हे त्यांना आपण सुचवलेलं आहे. त्याचबरोबर जे भूमिहीन लोक आहेत गावामध्ये, दलित आणि भूमिहीन, तर त्या लोकांना 5 एकर जमीन देण्याचा एक कार्यक्रम हातामध्ये घ्यावा अशा पद्धतीची सुद्धा मागणी त्यांच्याकडे आपण केलेली आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा, महाराष्ट्रामध्ये वादविवाद होऊ नयेत यासाठी माननीय राज्यपालांनी लक्ष द्यावं अशा पद्धतीची सूचना आपण त्यांच्याकडे केलेली आहे. आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या शिष्टमंडळाने आज त्यांची भेट घेतलेली आहे. थँक्यू सर. चल.